चलो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा आपका PYQ है, ठीक है। ये 2023 या 22 का क्वेश्चन है। लिखो बेटा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बेटा आपको गिवन है ए, ध्यान से नाम नोट करेंगे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, ठीक है, ध्यान से नोट करेंगे बेटा, है ना। एंड दूसरे हैं बेटा 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लो। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस, मतलब ये एक पॉइंट है, कॉमा दिस एंड दिस, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है बेटा जी? डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला सिखाती हूँ जो इसमें यूज होगा, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा एक फॉर्मूला आता है कि लिख लो आप अपनी कॉपियों में, लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला, बस एक ऐसे करके ना साइड में मार्क करके लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। और उसमें नीचे बेटा फॉर्मूले में लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो ये वाला एक जो फर्स्ट पॉइंट है ये x1 है और ये जो दूसरा दिया हुआ है उसको y1 मानेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, x और y। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो तो ऐसे कैसे निकालते हो? मान लो दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बेटा x2 y2। तो x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर लिखेंगे, y2 में से y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है बेटा। कई बुक्स में x1 माइनस x2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे y1 माइनस y2 भी लिखा हुआ, वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला दिया तो हम इससे करेंगे, ठीक है। चलो इसमें करो बेटा क्वेश्चन। अब देखो ये फॉर्मूला यूज कर लो, बस यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर लिया, इसको रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इस ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। लिखो बेटा सोल्यूशन, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालो, लिखो अंडर रूट, क्या था फॉर्मूला, फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यही ना फॉर्मूला। देखो x2 माइनस x1 ये पूरा है, इसका होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे बेटा जी y2 की जगह पे अब देखो क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। माइनस ये 0 तो बचा है तो 0 हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 0 माइनस समथिंग का स्क्वायर है ना। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कोई टर्म होती तो मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देती, पर यहाँ पे 0 ही है तो उसका स्क्वायर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 2ab जो आएगा उसमें 0 इंटू समथिंग वो टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आप सिर्फ बेटा इसका स्क्वायर खोल दो। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे खोल लोगे, a स्क्वायर, अब इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो जल्दी से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ पे a cos थीटा है, b की जगह b sin थीटा है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे लगा दो a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे भी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि माइनस 0 का होल स्क्वायर हो कुछ नहीं बचेगा, तो a माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है करेक्ट आपका, ठीक है बच्चे। बस फॉर्मूला खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। चलो तो आप ये 2ab sin थीटा cos थीटा इसके साथ काट दोगे। अब जो बचा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका बेटा एमसीक्यू आया हुआ है ना PYQ में। तो एमसीक्यू में 3-4 ऑप्शन थे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लो या फिर ऐसे लिख लो, चलो a स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ मैं, है ना, और b स्क्वायर वाली एक साथ लिख दो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है बेटा जी, समझ आ गई इतनी बात। बस कॉमन था जो काट दो ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा, प्लस में बेटा जी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या सिखाया था मैंने 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया ना, आइडेंटिटी लगा दी। तो प्लस में बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। रीजन साइड में लिख दो, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा जी, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलो।